विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव पूज्य गुरुदेव, मधुमंगल में प्यारे सभी संत भगवान, धर्म प्रेमी भाई एवं भक्तमती माता बहनों, देखिए आप सबके बीच में बहुत अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे प्रवचन हुए। जिसकी जैसे समझ में आया अपने हिसाब से सुनाया। आप लोगों की जिसकी जैसी समझ में आता है वैसे कोई कोई ले जाते हैं। एक भजन में गाते हैं कि लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती, कोई कोई बहना भरे भरे ले गई और कोई कोई रह गई सोती हैं। कछु कछु बहना बात करते हैं और कछु कछु निरखत धोती, लुट रहे गुरु ज्ञान के। तो मोती हमारे बीच में लुटते रहते हैं। कोई कोई भाई बहन लूट ले जाते हैं। बहनों की नहीं, भाइयों की भी बात है। बेहोशी में आए और सो करके चले जाते हैं। सोने का मतलब है कि तो बातचीत करते रहे या खा पी करके ज्यादा आ गए तो नींद आ गई सत्संग में, ऐसा भी हो जाता है। तो मेरे बहन भाइयों, रोज हर प्रति इतवार को ये जो सत्संग रहता है, इसका काम है आप लोगों को जगाना, और हम लोगों का भी काम है कि हम ठीक तरीके से इसको सुने। आदमी जब अपने पथ पर बना रहता है, अपने पाठ पर बना रहता है, तो उसको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आती है। अड़चन तो आ सकती हैं, लेकिन डटा हुआ है तो अड़चनें सभी निकलती चली जाएंगी। तूफान आते चले जाएंगे, तूफान आते चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो डटने वाला है वो अपनी जगह डटा रहेगा तो तूफान निकलते चले जाते हैं। ऐसे ही हर एक भाई की बात है, हर आदमी की बात है। जो आदमी अपने धर्म पर डटा हुआ है, अपने जगह पर डटा हुआ है, जैसे महात्मागिरी पर डटा हुआ है, गृहस्थ भाई अपनी गृहस्थी में डटा हुआ है, ठीक तरीके से गृहस्थ भाई का जो धर्म होता है, मेहनत करना, अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार का ध्यान रखना, प्रेम प्यार फैलाना, तो जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आदमी जब अपने पथ से बिगड़ जाता है, गृहस्थी जीवन में रहते हुए परिवार को पालना उसका धर्म है, लेकिन काम करता नहीं है, शराब और पी लेता है, तो ये मान लीजिए गड़बड़ हो गई। या काम करता है लेकिन शराब पी के आता है, गाली गलौज करता है, बहन बेटियों में धक्का मुक्की करता है, तो ये समझ लो अपने धर्म से हट गया। या बहन बेटी है, कोई आदमी मेहनत करके लाता है, खूब खून पसीना करता है, लेकिन बहन बेटी गड़बड़ करती हैं, लुटा देती हैं, पैसों को गलत सलत में खर्च कर देती हैं, कुच्चा कर लेती हैं, पति से छुपा करके अंट संट खाने पीने में गंवा देती हैं, तो ये समझ लेना बहन बेटी भी अपने पथ से हट गई। ऐसे ही महात्माओं का काम है। प्रत्येक बहन भाई की बात है, हर आदमी की बात है। जो अपने पथ पर डटा रहता है तो अक्सर करके उसकी जीत होती है, चाहे वो गृहस्थी जीवन में चलता रहे, चाहे साधु जीवन में चलता रहे। मेरे मित्रों, अपने धर्म पर जो जो भाई बहन डटे, बौद्ध भगवान से भी कहने वाले कम नहीं थे, महावीर स्वामी से कहने वाले कम नहीं थे, कबीर साहब जी से कहने वाले कम नहीं थे, आज और हम और आप लोगों से कहने वाले कम नहीं है। ये दुनिया में राग है, ये संसार की एक लीला है। कोई अच्छा खाता पीता है उससे भी उंगली करने वाले हैं, किसी की अच्छी बढ़िया जीवन शैली चलती है उससे भी कुछ न कुछ ऐब लगाने वाले हैं। तो हमको इनकी तरफ नहीं देखना है। ठीक तरीके से आप अगर साधना करते हैं, आप अगर बढ़िया मेहनत करते हैं, तो अपनी जगह पर डटे रहिए। डटे रहेंगे तो कभी कमी नहीं आएगी। मेरे मित्रों, एक छोटी सी बात से आपकी समझ में आएगा। एक कोई गरीब भाई था, बढ़िया तरीके से मेहनत करता, और मेहनत करते करते बहुत मेहनत में आप जानते हो ईमानदारी की मेहनत बहुत कम चलती है। बहुत मेहनत करता लेकिन नहीं कभी सपड़ा बनता। एक बार की बात है, एक राजा ने एक मेला लगवाया और कहा कि मेरे राज्य में एक मेला लगना चाहिए, और मेला में सभी दुकान लगाओ, जिसकी बिक्री हो जाएगी उसकी ठीक है, किसी की बिक्री नहीं होगी उसकी हम बिक्री करेंगे, हम ले लेंगे सब सौदा को और उसको घाटा नहीं देंगे। तो एक गरीब ने कही कि भाई ऐसा है, ऐसे में मौका है, राजा लगवा रहे हैं मेला, चलो हम भी इसमें कुछ धर लें कोई दुकान। तो बा ने कही भाई दुकान तो हम धर लेंगे, हम पे कुछ पैसा भी नहीं है, कैसे दुकान भरेगी, क्या करेंगे। तो कोई समझदार भाई था, उसने कही हम पे एक अकल है, अगर करें तो कोई खच्चा ना, और दुकान तुम्हारी बढ़िया चल जाएगी। अगर लग गया मौका, कोई बढ़िया संस्कार रहा तो दुकान ठीक चलेगी। तो कहीं कर लो भैया, कहा है। तो बढ़िया एक खदाने में गए, मिट्टी के खान में, जहां से पीली मिट्टी लेकर के आए, बढ़िया चिकनी, और पीली मिट्टी में से मूर्ति बनाई हाथ से,
आते मूर्ति बनाई अपनी मेहनत से, और उसको रंगने पोतने के लिए कुछ था नहीं, तो घर में ही तय की कारों तेवा को चेहरा रंग दिया, पूरा कारा कर दिया, और बनावट बना करके ले गए। और कई साहब हम भी दुकान लगाएंगे, वहां कहीं के लगा लो भाई एक तरफ, कहीं तुम पे काय की दुकान है, कहीं हमने मूर्ति बनाई है शनिचर की, शनिचर की मूर्ति बनाई है साहब, तो कहे शनिचर की दुकान यहाँ नहीं लगाई, शनिचर को चाहते है दूर लगाओ, दूर कहीं। तो दुकान जो बाजार लगा हुआ था वो तो अलग लगा था, बाकी दूर दुकान लगवा दी। खूब मेला चला, सब लोग सोचे कि बित बुकोई की दुकान लगी है अलग, कही आए वो शनिचर की मूर्ति बेचा के शनिचर खोलेगो। कहने का मेरा मतलब है पूरा मेला निकल गया, लेकिन किसी ने भी शनिचर की मूर्ति नहीं खरीदी। शाम को राजन आए, राजन ने घूम करके देखा, भाई किसी को ऐसा कोई दुकानदार है कि किसी की जिसकी बिक्री नहीं हुई हो? सब ने कही महाराज हमारी है गई थोड़ी बहुत हमारी। वो किसकी दुकान है कि महाराज पूछ लो। तो भांजा के गई, क्यों भाई तेरी बिक्री भाई के नहीं? कि महाराज मेरी एक मूर्ति है वो बिचीना। कि काय की मूर्ति है? कि शनिचर की मूर्ति है। राजा भी थोड़ा डरा कि शनिचर की मूर्ति को कौन लेगा, पर भाई मैं अपने धर्म पर डटा हुआ, मैंने कह दिया है कि जिसकी बिक्री नहीं होगी उसकी मैं बिक्री करूंगा। तो कहे भाई वो दे दे, तो भाई नाते बिकी, तो मैंने जो कह दिया मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो मूर्ति ले ली, कितने रुपए की है? तो कछु रुपया वाने रखे होंगे, 500 का 200 100 रुपया दे दे। और मूर्ति को राजा लेकर के, राजा ने सोची अब जब मैंने इसको खरीदा है तो कहाँ रखूं, और रखूंगा कहाँ? जब मैंने लिया है तो अपने महलों में ले जाऊंगा। तो अपने महलों में ले जा करके मूर्ति को रख दिया। शनिचर जैसे ही महल में प्रवेश किया तो मेरे मित्रों कहानी है समझने की, हलचल पैदा हो गई, सभी में विकृतियां फैल गई। लक्ष्मी भी आवाज लगाती है, राजन अब हम तुम्हारे घर से जाते हैं। काय को? कि तुमने जो शनिचर बसा लिया है घर में, हमारा क्या होगा यहाँ? तो कोई जा रही है तो जा। सुमति ने भी कहा कि हम भी जा रहे हैं भैया। कि तुम काय को जा रहे हैं? कि तुमने शनिचर ही बसा लो, हमारी बसावेगी का, तो तू भी जा भैया। कहने का मतलब है सभी धीरे धीरे जो दया क्षमाशील सब खो गई, विकृति फैल गई। एक और चीज बची, धर्म। धर्म ने कही भैया राजन मैं तो चलता हूं। कि तुम महाराज क्यों जा रहे हैं? कि तुमने शनिचर की मूर्ति बसा ली, अब इसमें क्या होगा? एक बात बताओ, मैं अब तुम्हारे वजह से तो मैंने इस मूर्ति को रखा नहीं, मैं अगर धर्म को तोड़ देता तो मैं नहीं लेता, तुम्हारे ही चक्कर में तो इसको ले लिया, और तुम भी चले जाओ तो फिर मेरा धर्म क्या रहा? जो मैंने वादा किया उस वादे पर, इसका मतलब मैं तुम धर्म से नहीं डिगाऊं, और तुम अगर ऐसे ही जाओगे तो तुम बताओ न्याय की बात क्या है? तो राजन की बात सुनकर के धर्म की भी समझ में आया कि वास्तव में ये अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसने जो वादा किया है, इसने अपना धर्म निभाया है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो धर्म अपनी जगह टिका रहा। जब धर्म बना रहा ठीक तरीके से, तो धीरे धीरे जो सुमति चली गई थी वो भी लौट के आ गई हैं, और जो तुम्हारी लक्ष्मी चली गई तो वे भी लौट के आ गई। और धीरे धीरे विकृति तो थोड़ी देर को फैली, तो पर धर्म ने कह दिया कि तूने अपना धर्म निभा लिया, अब इस मूर्ति को उठा दे यहां से। तो फिर मूर्ति राजा ने निकाल के बाहर फेंक दी, और धर्म जब टिका रहा तो धीरे धीरे सब कुछ फिर दोबारा खुशहाली आई परिवार में, पूरे राजमहल में फिर खुशहाली लौट आई। तो मेरे बहन मेरे भाइयों, दिक्कतें आ सकती हैं, कभी कोई पैरा आ सकता है, किसी कोई संस्कार का तुम्हारा प्रार, ये तो एक कहानी है समझने के लिए, पर आप अगर अपने धर्म पर टिके रहेंगे तो वो भी तूफान निकल जाएगा। कभी भी किसी के भी जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, और तुम घबरा गए, तुम एकदम विचलित हो गए, तो फिर विचलित होने से काम नहीं है, डटे रहो। संतों में कई ऐसे संत हुए जिनको जहर पीना पड़ा है, जिनको फांसी लग गई, लेकिन वो धर्म पर डटे रहे, तो आज उनका नाम है, दुनिया उनको पूजती है। तो मेरे मित्रों, ऐसे अपने जीवन को ठीक तरीके से अपने पत्नियों का धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पुराणों में और वेदों में सब में इसका बखान किया है। सत्य के मार्ग पर आप लोगों को, हम लोगों को चलना चाहिए। मैं कह रहा था, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। ऐसा गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थ अपने धर्म पर डटा हुआ है तो कभी भी उसकी नीचे होने वाली नहीं है। इतना सोच है, अगर 2 नंबर का सोचता है, ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचता है, और ज्यादा से ज्यादा उल्टे सीधे कर्म करता है, हत्याएं करवाता है, कपट छल करता है, तो आगे चल के उसको भी नीचा देखना पड़ेगा। जेल की भी हवा खा सकता है, मौत के मुंह में जा सकता है। मौत सबकी आती है, मौत किसी की ऐसी नहीं है कि रुके, पर जाने जाने का भी फर्क होता है। संत कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक जंजीरों में बंध के जाता है, एक चोर बन के जाता है, एक के इशारे से पुलिस चलती है और एक में डंडा मार मार के पुलिस ले जाती है। तो मेरे मित्रों, आदमी आदमी का फर्क है। आदमी तो चोर भी है और आदमी साहूकार साधु भी होता है, आदमी ही है, लेकिन अच्छे सत्कर्मों पर चलता है, साधुगिरी पर चलता है, न्याय पर चलता है, उसकी पूजा होती है। जो अन्याय में चलता है, जो गलत रास्ते पर चला जाता है, उसमें उसको दुनिया धुतकारती है और मार भी पड़ती है और कर्म का भी दंड पड़ता है और प्रकृति तो देती ही है, लेकिन आदमियों के अगर अंटाम पड़ जाए तो आदमी भी उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो मेरे मित्रों, अपने धर्म पर, अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए, ये हमारा जीवन है। जो कहते हैं, बलिहारी बा दूध की, जा में निकरे घीव, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। तो वास्तव में उस दूध के लिए बलिहारी हैं जिसमें घी निकलता हो। सदगुरु संत कहते हैं, आदि साखी कबीर की। साखी का मतलब है साक्षी भाव से। अगर आप पूर्ण नहीं हो सके, थोड़ा सा भी आपने ध्यान को साधा, थोड़ा सा भी साक्षी भाव को साधा, तटस्थ भाव से जीवन जीना शुरू किया, तो चार वेद का जीव। सदगुरु संत कहते हैं, इस जीव के अंदर सारे सतगुण समाये हुए हैं, जो कुछ है सब इसी के अंदर में है। पर आप अपने जीवत्व को जगा लीजिए, आप अपने आप को जगा लीजिए, आप अपने धर्म पर डटे रहिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर से ही ये सारे वेद, सारी किताबें, पुस्तकें, कुरान भी, किसी का हृदय जब खुला, मोहम्मद साहब का हृदय जब खुला तो कुरान बन गई है, वाल्मीकि जी का जब हृदय खुला तो रामायण बन गई, वाल्मीकि रामायण। और कहते हैं वाल्मीकि रामायण तो वैदिक संस्कृत में समझ में भी नहीं आता है, हमने भी देखा था एक बार, नहीं समझ में आता, लेकिन गोस्वामी जी ने भी उसको इतना सरल कर दिया, कुछ नए नए उसमें टॉपिक जोड़ दिए, नए नए अपने तरीके से उसको काव्य को ऐसा रच दिया, ऐसा रस भर दिया कि आज लोग बाग बड़े हिसाब से उसको अच्छी तरीके से गायन करते हैं। तो मेरे मित्रों, आपके हृदय खुलने की बात है, आपके अंदर के विचार बाहर आने की बात है, आपके विचार दबे हुए हैं, आपका जीवन उन संकुचित विचारों से खराब होता चला जाता है। तो मेरे मित्रों, आप अपने अंदर के ज्ञान को जगाइए। संत कहते हैं, जिस आदमी का अंदर का ज्ञान जग जाता है, वो आदमी एक तरह से ऐसे समझ लो कि शेर की तरह दहाड़ता है। जितने भी महापुरुष हुए, कई धक्का बड़ा मामला रहा है जीवन में, कुछ समाजवाद का भी मामला रहा है, कोई छोटी समाज का अगर महात्मा हुआ कहीं पर पहले, लेकिन ज्ञान उनका जब अटल रहा तो आज उन लोगों की भी पूजा हो रही है। छोटी समाज से उनको मौका नहीं मिले, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान होता है। वाल्मीकि जी बताते हैं छोटी समाज के थे, लेकिन उनका जब ज्ञान आया तो आज दुनिया उनको सबको मान रही है। तो मेरे मित्रों, ज्ञान कभी छोटी समाज और बड़ी समाज में नहीं देखता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, समाज के मामले में एकलव्य की आपने सबने कथा सुनी होगी। गुरु का पथ तो बिगड़ गया, लेकिन एकलव्य ने जब मेहनत की, एकलव्य ने जब साधना की, तो अपनी साधना पर डटा रहा। आज सब लोग जानते हैं कि वास्तव में कपटी रहे तो गुरु, और लेकिन चेला अपनी जगह ठीक रहा। तो कहने का मेरा मतलब है, आप अपनी जगह ठीक तरीके से डटे रहिए, तो आपकी अक्सर करके विजय रहेगी। और कभी कभी चेला भी बिगड़ जाते हैं, गुरु तो अपनी जगह ठीक डटे हैं, लेकिन चेला भी बिगड़, ये व्यवस्था है, कोई भी बिगड़ जा सकता है। संत कहते हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए, और अपनी करनी चेला अपनी करनी से उतरता है, अपनी करनी से पार जाता है, और गुरु अपनी करनी से। तो आप अपनी अपनी करनी की तरफ देखिए, आप अपने करनी पर ठीक डटे रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक भजन आता है, दो एक कड़ी याद आएंगी तो कहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का के ऊंचा चरित्र बनाना, धर्म पर डट जाना।
ऊंचा चरता बनाना धर्म पर, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध, ओ काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध इनको परखे हटाना धर्म पर डट जाना, इनको। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी। दया क्षमा और प्रेम सुधा को, दया क्षमा और, दया क्षमा और प्रेम सुधा को, दया क्षमा और को घाटे घाटे पे जाना धर्म पर डट जाना, घाटे। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल गुरु महाराज की। तो वास्तव में धर्म पर आप डटे रहिए। बड़ी बढ़िया बढ़िया इसमें किसी कवि ने कथन किया है, काम क्रोध मद लोभ मोह को इनको परख हटाना, बस समझ लो आपका काम हो गया। दया क्षमा शील संतोष ये हमारे सद्गुण हैं, इनको घोंट घोंट करके पीना चाहिए और अच्छी तरीके से अपने जो जिस आप तरीका जो आपको मिला हुआ है उस तरीके को ठीक तरीके से अपनाइए तो आपका जीवन उत्कृष्ट होगा। संत कहते हैं साधा जीवन उच्च विचार, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए। जहां तक हो तहां तक अपने ख्वाबों को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर ख्वाब बढ़ाएंगे, हैसियत से ज्यादा चलाएंगे तो जीवन में आपको बहुत ज्यादा कष्ट मिलेंगे। जैसा आपके भाग्य में मिला हुआ है, जैसा आपको समय मिला हुआ है, उसी में मस्त रहिए, उसी में बढ़िया रहिए। गुरुजी हमारे एक कहानी कहते रहते हैं फूली बाई की। कोई फूली बाई बढ़िया पत्तों की झोपड़ी में और मस्त खुश रहती, और एक राजा जो महलों में रहता वो बहुत दुखी रहता। क्यों रहता? क्योंकि बहुत कलेश होता, बहुत परेशानी होती। तो इन कलेश परेशानियों को देख करके राजा बहुत दुखी रहता, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उनमें बहुत खींचातानी, क्योंकि उनके अंदर में कोई समझ कोई ज्ञान नहीं था। और लेकिन जो अपने आप में अपनी बढ़िया साधना में तो पत्तों की झोपड़ी में भी मस्त। तो आप अपने जहां जैसी स्थिति में हैं उसी में मस्त रहिए। आप अगर आगे के ख्वाब ऊंचे ज्यादा हैसियत के सोचते हैं तो उसमें आपका भला नहीं होगा। जो कही है उस फूली बाई ने एक साखी कही है, उस साखी को मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये सोना चांदी तन की शोभा, काया कांचो भाड़ो, और फूली कहे एक राम भजे बिन काय पलटती राणो। तो राणो शब्द कह करके कहा कि अरे रानियों तुम क्यों कलेश करती हो, इतना इस राजा को क्यों दुखी रखती हो। सोना चांदी ये सब तन की शोभा पर रह जाता है। काया कांचा भाड़ा, ये काया कांचा जो तुम्हारा भाड़ा बना हुआ है ये भी तुम्हारा ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा। साथ क्या देगा? धर्म सत्य, अपने अच्छे विचार ठीक तरीके से उनको आप अपनाइए तो तुम्हारा जीवन उन पत्तों की झोपड़ी में भी मस्त होगा। जहां जैसी स्थिति में होता है बढ़िया अच्छा साधक होगा, चाहे गृहस्थी जीवन में रहे चाहे वृत्ति जीवन में रहे, वो अपने जीवन को ठीक तरीके से बिताता है। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका कल्याण हो। बोल गुरु महाराज की साहेब बंदी।